बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी दीनी मिसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है दीन इस्लाम के मुतफर्रिक मसाइल। आज की वीडियो में 3 मसले हैं। एक मसला ये है कि औरतों और बच्चों का कब्रिस्तान जाना बुज़ुर्गों के नाम पर मन्नत मानना दुरुस्त है या नहीं। दूसरा मसला ये है कि गैर मुस्लिम की मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना कैसा है। और तीसरा मसला ये है कि मैयत के घर चूल्हा जलाने की ममानियत क्या है। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तीनों मसलों के जवाबात की जानिब। नाज़रीन, ये मेरी किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इस किताब के मुरत्तब व तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहिब। इस मशहूर किताब में मुख्तलिफ 11 उलमा हज़रात के फतवाजात शामिल हैं। तो आज के हमारे 3 सवाल हैं, ये फतवाजात हैं, उनका सफ़र नंबर है 415, 17 और 419। सबसे पहले हम चलते हैं मसला नंबर 1 की जानिब। मसला नंबर 1 जो है वह है कि मैयत के घर चूल्हा जलाने की ममानियत। इस सवाल की तफसील ये है कि ये मशहूर है कि जिस घर में कोई मर जाए वहाँ 3 रोज़ तक चूल्हा नहीं जलना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि रिश्तेदार वगैरह 3 दिन या कमोपेश दिन तक खाना घर पहुँचा देते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस पर अगर किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि जिस घर में मैयत हो जाए वहाँ चूल्हा जलाने की कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि मैयत के घर वाले सदमा की वजह से खाना पकाने का एहतमाम नहीं करेंगे। इसलिए अजीज़ो कारब और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को ये हुक्म फरमाया था, और ये हुक्म बतौर इस्तेहबाब के है, अगर मैयत के घर वाले खाना पकाने का इंतज़ाम कर लें तो कोई गुनाह नहीं, ना कोई आर या आयब की बात है। नाज़रीन, इस फतवे का सफ़ा नंबर है 415 और ये फतवा दिया है मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। इसके बाद हम आते हैं मसला नंबर 2 की जानिब। दूसरा सवाल ये है कि जब हम किसी मुसलमान की मौत की खबर सुनते हैं तो सुनने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे मज़हब या किसी गैर मुस्लिम की मौत की खबर सुने तो इसके बारे में क्या हुक्म है। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त भी अपनी मौत को याद करके ये आयत यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ली जाए। नाज़रीन, इस मसले का सफ़ा नंबर है 417 और ये मसला भी मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। इसके बाद हम आते हैं मसला नंबर 3 की जानिब। उस सवाल की तफसील ये है कि औरतों और बच्चों का कब्र पर जाना जायज़ है कि नहीं। नीज़ कब्र वाले के नाम की मन्नत मानना जैसा कि बकरा देना या कोई चादर चढ़ाना वगैरह कैसा है। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि अहले कबूर के लिए मन्नत मानना बिला जमा बातिल और हराम है। दर मुख्तार में है जानना चाहिए कि अक्सर अवाम की तरफ से मुर्दों के नाम की जो नज़र मानी जाती है और अहले कराम रहमतुल्लाह की कब्रों पर रुपए, पैसे, शेरीनी, तेल वगैरह के जो चढ़ावे इनकी तकरीब की खातिर चढ़ाए जाते हैं, ये बिलाजमा बातिल और हराम है। अला ये कि नज़र अल्लाह के लिए हों और वहाँ के फ़ुकरा पर ख़र्च करने का कसद किया जाए। लोग ख़ुसूसन इस ज़माने में बकसरत मुब्तला हैं। इस मसले को अल्लामा कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल बिहार की शरह में बड़ी तफसील से लिखा है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह इसकी शरह में लिखते हैं कि ऐसी नज़र के नाजायज़ और हराम होने की कई वजूहात हैं। अव्वल ये कि नज़र मखलूक के नाम की है, मखलूक के नाम की मन्नत मानना जायज़ नहीं।
کیونکہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ دوم یہ کہ جس کے نام کی منت مانی گئی ہو وہ میت ہے اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور تم تصرف رکھتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ چھوٹے بچوں کو قبرستان لے جانا بےہودہ بات ہے۔ رہا عورتوں کا قبرستان پر جانے کا مسئلہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو بکثرت قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہے، بشرط کہ وہاں جزا فضا نہ کریں اور کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کریں، ورنہ حرام ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کا وہاں جانا مفسدات سے خالی نہیں، اکثر بے پردہ کرتی ہیں اور وہاں جا کر غیر شرعی حرکتیں کرتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتی ہیں۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ جس طرح آج کل عورتوں کے وہاں جانے کا رواج ہے، اس کی کسی کے نزدیک بھی اجازت نہیں، بلکہ بلا جمع حرام ہے۔ ناظرین، اس فتوے کا صفحہ نمبر ہے 419، اور یہ فتویٰ بھی مفتی یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اگر آپ کو ان تینوں فتووں کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بہام ہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو